हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने ना अपने चैनल के ऊपर दो वीडियो अपलोड किए थे। एक पहला वीडियो तो हमने बनाया था कि टैली प्राइम के अंदर आप कंपनी किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, और दूसरा वीडियो हमने बनाया था टैली प्राइम के अंदर आप लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हो। और आज की वीडियो के अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर आप अगर आप परचेज का बिल बनाना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि टैली प्राइम के अंदर कैसे परचेज का बिल बनता है विद जीएसटी के साथ। सीजीएसटी कैसे लगता है, एसजीएसटी कैसे लगता है, आईजीएसटी कैसे लगता है। और ना, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको टैली खरीदना है या आपके किसी फ्रेंड को टैली खरीदना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ना नंबर दिया हुआ है, आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपने कोई भी टैली बिकवा दी तो हम आपको उसमें 2,000 रुपये का एज रिगार्ड मनी देंगे। अगर आपने क्लाउड बिकवा दिया तो 1,000 रुपये पर यूजर के हिसाब से हम देंगे। टैली क्या एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर ना आप टैली को ऑनलाइन ऑनलाइन करना चाहो तो उसके लिए टैली को क्लाउड पे लेके जाना होता है। टैली पे क्लाउड लगाना होता है। अगर आप टैली को क्लाउड पे ले जाते हो तो टैली आपका ऑनलाइन हो जाएगा, कहीं से भी आप यूज कर सकते हो, एनीवेयर का नाम है, एक्सेस ले सकते हो, किसी भी लोकेशन से एक्सेस ले सकते हो, 24/7 होता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि टैली के अंदर परचेज का बिल कैसे बनता है। अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है पैसे कमाने का। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके लाइक करो। तो वीडियो तो हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर ना कैसे आप परचेज का बिल बना सकते हो विद जीएसटी के साथ। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अगर आपकी कंपनी ने अगर आपको परचेज का बिल बनाना है तो परचेज का बिल बनाने के लिए आपको सबसे पहले ना कुछ लेजर बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम बनाते हैं लेजर। पहले क्रिएट पे जाएंगे, उसके बाद लेजर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे हम परचेज का लेजर। क्योंकि अगर आपकी कंपनी ने किसी कंपनी से कोई सामान खरीदा है तो पहले आपको परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। तो परचेज डालेंगे, ये परचेज अकाउंट में आएगा। ये टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल है, इसको एज ए एंटर एंटर मारते जाएंगे और इसको कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। परचेज अकाउंट बनने के बाद आपको दूसरा जो लेजर बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा सीजीएसटी का। सीजीएसटी डालेंगे। पहले क्या है ना, हम सारे लेजर बना लेंगे। ये आता है ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर, इस ग्रुप के अंदर आता है ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर। यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सीजीएसटी सेलेक्ट करेंगे और एंटर एंटर मारेंगे और इसको सेव कर देंगे कंट्रोल ए से। उसके बाद क्रिएट करेंगे एसजीएसटी का लेजर, तो एंटर मारेंगे। ये भी ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर आता है। उसके बाद जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एसजीएसटी सेलेक्ट करेंगे और एंटर एंटर मार के इसको भी आप सेव कर देंगे। और तीसरा आता है आईजीएसटी। अगर आप मान लो आपने कोई बिल बिल है, आपका कोई परचेज बिल है, उसमें आईजीएसटी लग रहा है, तो उसके लिए आईजीएसटी का लेयर भी हम पहले क्रिएट कर लेंगे। आईजीएसटी डालेंगे, एंटर मारेंगे, ड्यूटी एंड टैक्स में आएगा। यहाँ पे जीएसटी आएगा, आईजीएसटी आएगा, इसको एंटर एंटर मार के आप इसको भी सेव कर लेंगे। अब हमने जो है परचेज का लेजर क्रिएट कर लिया, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, आईजीएसटी का। अभी हम दूसरी कंपनी से जो भी आइटम खरीद रहे हैं उसके लिए ना हम स्टॉक आइटम बना लेंगे। तो यहाँ से एस्केप करेंगे, इसको यस कर देंगे और फिर नीचे आएंगे स्टॉक आइटम के ऊपर। स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जैसे हमने मान लो दूसरी कंपनी से मोबाइल परचेज किया है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे मोबाइल। ये प्राइमरी ग्रुप जो है ना, अगर मोबाइल पे टैक्स कितना लग रहा है, अगर आप मोबाइल के ऊपर आपका टैक्स 18% लग रहा है, तो आप ना एक ग्रुप बना सकते हो। जैसे इसमें हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे GOODS गुड्स 18%। ये हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। तो यस यस करके सेव कर देंगे। फिर उसके बाद मोबाइल अगर आपका बॉक्स में आ रहा है, पीसीज में आ रहा है, या जिस भी आइटम में आ रहा है, तो उसको क्रिएट कर लेंगे। जैसे मोबाइल हमारा पीसीज में आ रहा है, तो यहाँ पे हमने पहले पीसीज क्रिएट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पीसीज पे। अभी ये जीएसटी एप्लीकेबल है, इस पर एप्लीकेबल क्लिक कर देंगे। और अगर आपके पास एचएसएन कोड है तो यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल हेयर पे क्लिक करेंगे। अगर आपका गुड्स आ रहा है तो एचएसएन कोड आएगा, और अगर आप कोई भी सर्विस परचेज कर रहे हो तो एसएससी कोड आएगा। अब इसके अंदर हम एचएसएन कोड डाल देंगे, एंटर मारेंगे। अब इसमें हम देंगे जीएसटी की डिटेल, मोबाइल के ऊपर हमारा कितना टैक्स लग रहा है। अगर मोबाइल के ऊपर हमारा 18% टैक्स लग रहा है तो यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल हेयर पे क्लिक करेंगे, ये टैक्सेबल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 18% डाल देंगे, फिर एंटर एंड गुड्स सेलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर, और उसके बाद इसको यस कर देंगे। अब इस यहाँ से एस्केप करेंगे और अब हम बनाएंगे परचेज का बिल। अब मेन गेट पे और टैली के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे वाउचर के ऊपर। अब हम क्लिक करेंगे F9। F9 क्लिक करने के बाद
ये हमारा परचेज का इनवॉइस आ गया। अब हम परचेज की एंट्री करेंगे इसके अंदर। देखिए अब सबसे पहले आता है सप्लाई इनवॉइस नंबर, जो भी आपके बिल के ऊपर ये मेंशन किया होगा सब सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो आप इसमें डाल देंगे। जैसे हमने ये डाल दिया। अब इसमें डेट जो है ना, ये डेट वो होती है जब आपके क्रम में जिस जो भी बिल के ऊपर डेट लिखी हुई है, मान लो अगर आपके बिल के ऊपर 1 अप्रैल 2026 डेट लिखी हुई है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई और दूसरी डेट लिखी हुई है, मान लो 2 अप्रैल लिखी हुई है, 2 अप्रैल 2026, तो यहाँ पे 2 अप्रैल 2026 कर देंगे। उसके बाद इसको 1 अप्रैल 2026, क्योंकि दोस्तों हमारा जो अभी टैली है ना वो एजुकेशन बोर्ड के ऊपर है, तो इसलिए इसमें हम एक डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर मारेंगे। अब ये पार्टी का नेम करेंगे सेलेक्ट। अभी हमने जो है हम किस पार्टी से माल खरीद रहे हैं, अभी हमने कोई पार्टी का लेजर बनाया नहीं था, तो यहाँ पे क्रिएट में जाके पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेंगे। मान लो हमने सुरेश एंटरप्राइजेस से माल खरीदा है, वो आएगा सैंडरी डेप्टर के अंदर। ये आगे सैंडरी क्रेडिटर में आएगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो यस यस यस, उसका फिर नाम डाल देंगे, उसका एड्रेस डाल देंगे, C36 नोएडा। यहाँ पे एंटर मारेंगे। यहाँ पे एंटर उसका स्टेट डाल देंगे, उसका पिन कोड डाल देंगे, एंटर मारेंगे। एंटर वो रेगुलर है, कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है, वो सब देख लेंगे। अब उसके हिसाब से डाल के इसको कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल ए से दोबारा सेव कर देंगे। अगर उसका जीएसटी नंबर है तो अब यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल सकते हैं उसका। फिलहाल हमको जीएसटी नंबर नहीं डाल रहे हैं। अभी हम परचेस बिल बना रहे हैं, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारा स्टॉक आइटम क्या था, मोबाइल, तो यहाँ से हम मोबाइल सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी एक क्वांटिटी मान लो हमने परचेज की है 25,000 के रेट पर, 25,000 सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर एंटर। अब इस पर हमारा CGST लगा है तो CGST आ जाएगा। अगर इस पे हमारा SGST लगा परचेज बिल पे, तो ये आ जाएगा। फिर एंटर मारेंगे तो टोटल अमाउंट आ गया 29,500 रुपये। फिर एंटर मारेंगे, न्यू रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर हमें कोई पेमेंट, मान लो हमने कोई उससे वो लिया, क्रेडिट डेज लिए हैं कि हम 2 दिन में पेमेंट करेंगे, 5 दिन पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे 5 डाल देंगे, 5 डेज बाद पेमेंट कर देंगे। फिर एंटर मारेंगे। अब नरेशन में डाल देंगे हम कि हमने परचेज किया है, हमने परचेज फ्रॉम सुरेश। तो एंटर मारेंगे, इसको हम सेव कर देंगे। फिर इसके बाद अगर हम ये बिल दोबारा देखना चाहते हैं कि ये बिल हमारा कैसे बना है, तो इसमें हम पहले इसको कंट्रोल ए से सेव कर देंगे, एस्केप करके यस कर देंगे। उसके बाद हम डे बुक पे जाएंगे, तो देखिए दोस्तों ये हमारा परचेज का बिल बन गया। फिर कंट्रोल P से करेंगे तो हम यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बिल पूरा बन के तैयार हो चुका है। और ये देखिए एस्केप करेंगे और इसका हम कंट्रोल P से जाके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम एस्केप कर देंगे। ये हमारी टैली के अंदर परचेज की एंट्री होगी विद GST को। मान के चलो अगर उस पार्टी का नाम है, कोई पार्टी है उसका पार्टी का IGST लगता है, तो उस पर हम IGST भी लगा सकते हैं। जहाँ पे हमने CGST सेलेक्ट किया है, SGST सेलेक्ट किया है, वहां पे अगर IGST सेलेक्ट करेंगे तो IGST आ जाएगा। लेकिन IGST कंडीशन क्या होती है, अगर आप माल हमने किसी दूसरे स्टेट की पार्टी से माल खरीदा है, सेम स्टेट नहीं है, तो IGST लगेगा। तो दोस्तों आपको शायद आई होप समझ में आ गया होगा कि परचेज का बिल कैसे बनता है। परचेज के बिल के लिए हमें मेनली पार्टी का लेजर बनाना पड़ता है, परचेज का लेजर बनाना पड़ता है, CGST SGST IGST का लेजर बनाना पड़ता है, और स्टॉक आइटम बनाना पड़ता है। और स्टॉक आइटम के अंदर ही हम उसके अंदर टैक्स देंगे कि उस पर कितना टैक्स लगा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा वीडियो परचेज के कदम में परचेज का बिल कैसे बनता है। तो वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।